सोनक जी ने एक प्रश्न किया यहाँ विश्वंभर लाल जी कि शंकर जी का प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ये वो कई लोगों के मन में रहता है कि शंकर जी को चढ़ा प्रसाद खाएं या ना खाएं। सूत जी कह रहे हैं कि खाने नहीं खाने की बात तो बड़ी अलग है। शंकर जी के नैवेद्य की इतनी महिमा है कि उसको देखने मात्र से पाप भस्म हो जाते हैं। दृष्ट्वा शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरता भुक्ते तो शिव नैवेद्ये पुण्यान्यायान्ति कोटिसा। करोड़ों करोड़ों पाप जो है वो भगवान शंकर के प्रसाद को ग्रहण करने से भस्म हो जाते हैं। दूर से ही यदि कोई शिव जी के नैवेद्य को देख कर प्रणाम कर ले तो वह भी सद्या मुक्त हो जाता है, वह भी पापों से छूट जाता है। तो कई लोग कहते हैं कि हमने तो सुना है शंकर जी का प्रसाद खाने वाला कुत्ता बनता है। हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले गुरु जी सुनाते हैं कि श्री भक्तमाली जी से किसी वैष्णव ने, किसी व्यक्ति ने आके पूछा कि महाराज जी हमने सुना है कि शंकर जी का प्रसाद खाने वाला कुत्ता बनता है, आप बताइए। अब महाराज जी का तो उत्तर देने का जो ढंग था वो बड़ा निराला था। उन्होंने कहा कि कुत्ता बनते हो सो बन जाएंगे, क्या हर्ज है, वैसे भी कौन से हम ऐसे काम कर रहे हैं कि इंद्र महेंद्र बनेंगे। कुत्ता तो बनना ही है। शंकर जी का प्रसाद खाएंगे तो किसी बड़े सेठ के घर के कुत्ता बनेंगे, खूब बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे और बढ़िया बढ़िया भोजन पाएंगे। ये महाराज जी का उत्तर हंसी के लिए। फिर उन्होंने समझाया कि शिव नैवेद्य कौन सा नहीं खाना चाहिए। जो शिवलिंग को स्पर्श हो गया है। असल में क्या है कि शंकर जी के एक गण है चंड। उन चंड नाम के गण का शिव जी के प्रसाद पर अधिकार है माता जी। पर कौन से पर? जो शिवलिंग को छू गया है, स्पर्श हो गया है। जो आपने सामने से भोग लगाया उस पर नहीं, उसको तो प्रेम से पाइए। जो शिवलिंग को छू गया वो भी अपवित्र थोड़ी हो गया। कई लोग ये सोचते हैं अरे ये तो अपवित्र हो गया, शिवलिंग को छू गया। अरे शिव जी से परम पावन कौन होगा। बस बात इतनी है कि शिव जी के जो चंड नाम के गण हैं वो उनके अधिकार में चला गया। तो भगवान शंकर ने चंड से कह रखा है कि जो मेरे शिवलिंग को स्पर्श होगा, पूजन जो भी सामग्री, उस पर तुम्हारा अधिकार होगा। तो भैया कई लोग रुपया पैसा भी तो शंकर जी के छुआ चढ़ा देते हैं, पर वो भी तो बचना चाहिए कि नहीं। क्यों पंकज जी? बोले रुपया तो ठीक है, प्रसाद से ही दिक्कत है। शिव जी का प्रसाद प्रेम से पाना चाहिए, खूब भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन शिवलिंग को छुआ हुआ नहीं खाना चाहिए। अच्छा, उसमें भी थोड़ा विधि अलग अलग है। क्या? बोले बाण लिंग पर स्पर्श किया हुआ खा सकते हैं। स्वयंभू शिवलिंग हो उनसे छुआ हुआ खा सकते हैं, स्वयं अपने आप प्रकट हुए हों। द्वादश ज्योतिर्लिंग जो हैं उनसे छुआ हुआ खा सकते हैं। ज्योतिर्लिंग, स्वयंभू शिवलिंग, बाणलिंग और नर्मदेश्वर लिंग, इनका छुआ हुआ भी खाया जा सकता है। और एक विधान आपको बतला दें कि यदि आपको लगता है कि शंकर जी का नैवेद्य, तो क्या करें, उसमें थोड़ी सी तुलसी पधरा करके सालिग्राम भगवान को अर्पण कर दें। पंकज जी ये भी विधान है कि तुलसी डाल के भोग में और पहले भगवान सालिग्राम जी को अर्पित कर दें और फिर शंकर जी को अर्पित कर दें। तो क्या हुआ, वो श्री ठाकुर जी का आदरामृत से संयुक्त प्रसाद बन गया। भोले बाबा को और आनंद आएगा कि वैष्णव प्रसाद मिल गया और भगवान शंकर खूब प्रसन्नता से पाएंगे। तो प्राय पुराने शिवलिंग जहां जहां विराजमान है वहां सालिग्राम विराजमान होते थे। वो दोनों को भोग लग जाता था, और दोनों को भोग लग जाए तो दोष की संभावना समाप्त हो जाती थी। अथवा जिन्होंने शिवजी का मंत्र ले रखा है, शिवजी के नाम की गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र ले रखा है,
उनको सही शिव नैवेद्य स्पर्श किया हुआ खाने में भी अपराध नहीं लगेगा। वो चंड के अधिकार का प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। कौन लोग? जिन्होंने शिव मंत्र की दीक्षा ग्रहण कर रखी है। पर जिन्होंने वैष्णव मंत्र की दीक्षा ग्रहण कर रखी है, उनके लिए शिवलिंग से स्पर्श प्रसाद को प्रणाम कर लेना चाहिए, और वह जिनके अधिकार में आता है उनको समर्पित कर देना चाहिए। ठीक है। अब है चरणामृत की बात कि सालिग्राम जी का चरणामृत तो सब पीते हैं, पर क्या शंकर जी का चरणामृत पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? तो स्नापयित्वा विधानेन यो लिंगस्वने पनोदकम त्रिविधम पापम तस्येहासु विनश्यति। स्नापयित्वा विधानेन यो लिंगस्य पनोदकम त्रिविधम पापम तस्येहासु विनश्यति। सूत जी कह रहे हैं, जो भगवान शंकर के चरणामृत को पीता है उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं, वो तरताप से छूट जाता है और वह परम पावन बन जाता है। लेकिन इसमें भी एक नियम लागू है, प्रत्येक शिवलिंग का चरणामृत नहीं पीना चाहिए। मिट्टी के जो शिवलिंग बनाते हैं उनका चरणामृत नहीं पीना है। सामान्यतः कोई शिवलिंग है उनका चरणामृत नहीं पीना है। टंक शिवलिंग का चरणामृत नहीं पीना है। टंक शिवलिंग समझते हैं आप लोग? नहीं समझेंगे। दो तरह के शिवलिंग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो अपने आप बने हों, किसी कारीगर ने नहीं बनाए, और दूसरे होते हैं कारीगर ने छेनी से बनाए। तो छेनी से कारीगर ने काट के पत्थर को जो बनाए उनको बोलते हैं टंक शिवलिंग। तो जो टंक शिवलिंग है उनके छुआ हुआ प्रसाद और उनका चरणामृत दोनों निषिद्ध है। लेकिन जो ज्योतिर्लिंग है, बाणलिंग है, उनका चरणामृत पी सकते हैं। उनका चरणामृत बहुत अच्छा होता है, पीना चाहिए। बाकी शिवलिंग का जल अंजलि में से लेके नेत्रों से स्पर्श कर ले। गोपेश्वर महादेव तो अपने आप प्रकट भये हैं। अच्छा, एक बात और आपको समझा दे, सुना दे। अब प्राया पूजा के बाद ब्राह्मण देवता भी ऐसा करते हैं, और कई जगह देखा जाता है कि भगवान का चरणामृत अथवा शिवजी का जल ऐसे मार्जन करते हैं, उसमें कुछ जल के छींटे भूमि पे चले जाते हैं। ये भयंकर अपराध लगता है। विशेष करके सालिग्राम भगवान का चरणामृत यदि ऊपर से छींट दिया जाए और यदि उसके कुछ कण भूमि पर गिर जाएं, तो आपने जो पूजा पाठ करी है वो तो असफल हो ही जाएगी और भयंकर दोष लगेगा। कारण कि जहां भगवान नारायण का सालिग्राम जी का चरणामृत गिरता है उसको हनुमान जी अपनी जिह्वा से चाटते हैं। ये बात आपने सुनी है? कभी नहीं सुनी? इसीलिए भगवान सालिग्राम जी का जब चरणामृत लेते हैं तो उसका क्या विधान है? मंदिर के पुजारी जी कहाँ गए हमारे? उन्हें भी बताना था, हैं कि चले गए ऊपर। अब पुजारी जी क्या करते हैं कि लोटे से डाल दिया, कई बार वो ज्यादा डल गया तो हाथ में अंजलि से इधर उधर झड़ रहा है, गिर रहा है। वो एक बूंद भी भूमि पर गिरेगा तो उसका भयंकर अपराध लगेगा। इसलिए चरणामृत लेने का क्या विधान है? नीचे हाथ बायां करिए, उस पर दाएं वस्त्र रखिए, फिर उस पर दाहिना हाथ रखिए। क्यों? बोले यदि एक बूंद भी नीचे जाए तो वो वस्त्र में ही अटक जाए, भूमि पर न गिर जाए। है ये नियम। इसलिए पुराने महापुरुष सब ऐसे ही लेते हैं, और चरणामृत लेने के बाद उसको मस्तक से लगा लेते हैं। अच्छा, सिर पे हाथ क्यों घुमाते हैं लोग? हाथ तो झूठा हो गया। आचमन के बाद भी लोग सिर पे हाथ घुमा लेते हैं, ये गलत है। आपने चरण आचमन किया, हाथ झूठा हो गया, सिर पे लगा लिया, सिर झूठा हो गया, सब खराब नहीं। लेकिन चरणामृत जो है, हाथ में जो कण लगे रह गए, कहीं ऐसा ना हो कि वो भूमि पे गिर जाए, इसलिए लोग उसको ऐसे लगा लेते थे, मस्तक से लग जाए। तो मस्तक से न लगाए तो कपड़े से हाथ साफ कर ले, पर चरणामृत का कण भूमि पर नहीं गिरना चाहिए। तो जो ऊपर से मार्जन करते हैं उसमें बहुत सारा जल चरणामृत भूमि पर गिरता है कि नहीं? उसका अपराध लगता है। इसलिए क्या करें?
हल्का हल्का हाथों में ही मार्जन अथवा मस्तक पर थोड़ा सा छींटा मारना चाहिए, या फिर उंगलियों से लेकर के नेत्रों में लगा लेना चाहिए, भूमि पर न गिर जाए। इस बात का बहुत ध्यान रखा जाए। सालिग्राम भगवान के चरणामृत को तैयार करने के लिए कितनी चीजें चाहिए? 9 चीजें जहां इकट्ठा होती है वहां सालिग्राम जी का चरणामृत पूरी तरह से तैयार होता है। कौन कौन सी 9 चीजें हैं पंकज जी, नोट कर लीजिए। पहले हैं भगवान सालिग्राम, श्री सालिग्राम शिला जहां हो। दूसरे है शंख, तीसरा है गोमती चक्र, चौथा है तुलसी दल, पांचवा है तांबे का पात्र, छठवा है चंदन, सातवां है पानी, आठवां है गरुड़ घंटी और नवा है कोई मंत्र। यदि आपको वेद मंत्र आते हैं तो वेद मंत्र पुरुष सूक्त आदि, और नई वेद मंत्र आते हैं नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, इसी से कर दो अभिषेक। हो गए 9। शंख, गरुड़ घंटी, गोमती चक्र, तांबे का पात्र, तुलसी, शालिग्राम शिला, चंदन, जल और मंत्र, ये 9 चीजें जब इकट्ठा होती हैं तो वह दिव्य चरणामृत तैयार होता है।